हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अनूप कुमार सिंह। आज हम लोग ज्योग्राफी के एक महत्वपूर्ण कंसेप्चुअल कहिए या फैक्चुअल कहिए, कुछ भी कहिए, लेकिन जबरदस्त और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ हम लोग आपके सामने हाजिर हैं। ठीक है, एजुकेटर्स बूस्टर के इस यूट्यूब चैनल पे आप लोग इस तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोस पाते रहेंगे। तो आज हम लोग लाल सागर के चारों तरफ स्थित महत्वपूर्ण देशों की सूची देखेंगे। मतलब वह कौन कौन से देश हैं जो लाल सागर के चारों तरफ क्या है, अवस्थित हैं, इसे देखना है। आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा इस टॉपिक को, कई बार आप लोगों ने देखा होगा, मैपिंग भी किया होगा, लेकिन बार बार याद करते और भूलते होंगे। लेकिन आज मैं इसे याद करा करके ही आप लोगों को, ठीक है, मेरा काम आज यही है कि आप लोगों को याद कराना है लाल सागर के चारों तरफ स्थित देशों को। मैं एक ट्रिक भी दूंगा अंत में, लेकिन ट्रिक से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसे समझना मैपिंग के द्वारा। ठीक है, तो आइए टॉपिक देखते हैं। लाल सागर, लाल सागर के चारों तरफ, ठीक है, स्थित देश, स्थित देश। तो देखते हैं हम लोग। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक मैप ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। आइए, तो सबसे पहले हम लोग एक पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक हम लोग मैप बनाएंगे। क्या? पूरे अफ्रीका महाद्वीप का एक मैप बनाएंगे। तो देखिए, तो अफ्रीका महाद्वीप का मैप मैं बनाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है अफ्रीकी कंटिनेंट। ठीक है, आप लोगों को ध्यान से देखना है। थोड़ा सा मैप मैं चाह रहा हूं कि बहुत अच्छा बने। ठीक है, थोड़ा मैप बहुत अच्छा बनेगा, तब जाकर के आप लोगों को जो है ये समझ बहुत अच्छे से विकसित होगी। ये है हमारा प्यारा भारत देश। आइए अब यहां देखिए, यहां पर आकर के जब हम देखते हैं तब आपको पता चलेगा कि ये है लाल सागर। क्या है ये? रेड सी। ये है रेड सी, ध्यान से देख लीजिए, रेड सी है। उसके बाद आगे चलिए तो देखें, तो यहां से एक ये कंट्री है, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड कंट्री एक ये है। ठीक है, तो आइए इसे ऐसे ड्रॉ करें इस कंट्री को। तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, एक और कंट्री यहां पर स्थित है, राइट। तो आइए इसे और देखिए, एक कंट्री ये इस तरीके से है, ऐसे है, इसे भी हम ड्रॉ करेंगे ये इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, उसके बाद चलते हैं, एक कंट्री लाल सागर के तरफ ये है, ठीक है, ऐसे, और एक कंट्री यहां है। आइए अब हम लोग देखें इस कंट्री के बारे में। तो पहला जो कंट्री है इसे कहते हैं क्या? इजिप्ट या मिस्र। क्या? इजिप्ट, इजिप्ट, या इसे ही क्या कहते हैं? मिस्र, मिस्र, राइट। उसके बाद जो सेकंड कंट्री है वो है सूडान। क्या है? सूडान, हिंदी में भी लिख देते हैं सूडान, राइट। उसके बाद एक कंट्री है, वो कौन सा है? वो देखिए, ये जो कंट्री है इसका नाम है जिबूती। क्या? जिबूती। तो इसे हम बाहर लिखते हैं, ऐसे लिख देते हैं, ये ऐसे। क्या है? जिबूती, जी, जिबूती। इंग्लिश में क्या लिखते हैं? जिबूती, जिबूती। ये इंग्लिश में जिबूती हो गया। ठीक है, आप लोग नोट करते चलिए। उसके बाद फिर देखिए, एक कंट्री यहां पे है, ये कौन सी कंट्री है? सॉरी, एक एक दिक्कत हो गई है, छोटी सी बात है, इससे सुधार लेते हैं। ये जो है ये है जिबूती, राइट। ये जो कंट्री है छोटा वाला, ये है जिबूती। ये जो कंट्री है इसे हम ऊपर निकाल देते हैं ऐसे। ठीक है, यह है इरिट्रिया। क्या? इरिट्रिया,
इसे इरिट्रिया कहते हैं, राइट। उसके बाद जस्ट नीचे जो कंट्री स्थित है इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, इसे इथियोपिया कहते हैं। तो मैं इसे ऐसे लिख देता हूं, इथियोपिया, यह है इथियोपिया, ठीक है, इथियोपिया, ये इथियोपिया है। उसके बाद आगे चलिए, तो यहां पर है ये यमन, क्या, यमन, ठीक है, यमन। उसके बाद आगे चलिए, तो फिर क्या है, ये है सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, या इसे ही क्या कहते हैं, सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। तो देखिए इस तरह से कितने कंट्रीज हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो पूरे 7 देश हैं जो कि लाल सागर के चारों तरफ स्थित है। कौन कौन सा, इजिप्ट, सूडान, इरिट्रिया, जिबूती, इथियोपिया, यमन और सऊदी अरब। अब देखिए इन सातों जो देश हैं इनको लेकर एक ट्रिक बनाया जाए, एक ट्रिक बनाया जाए। तो ट्रिक बनाते हैं हम, तो यहां लिखते हैं ट्रिक्स। ट्रिक्स क्या बनता है, ट्रिक्स बनता है डी, ठीक है, डबल ई, डबल एस, ठीक है, ई और वाई। देखिए क्या इसमें 7 लेटर्स हैं, डी डबल ई, तो 1 2 3 4 5 6 7, डेजी, ठीक है, डेजी याद रखिएगा, यहां पर डबल ई का यूज कीजिएगा, ठीक है। आप कहीं भी या तो यहां डबल ई का यूज कर लीजिए या डबल ई का यहां यूज कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए, आपके ऊपर है, डेजी। तो डेजी एक ट्रिक है जिसके हिसाब से आप कभी नहीं भूलिएगा रेड सी के चारों तरफ स्थित देशों के बारे में। एक बात और, आप इसे अंतिम ब्रह्मास्त्र के रूप में यूज करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको मैपिंग के थ्रू ही सीखना है, क्योंकि आजकल जो एग्जाम के सेटर्स हैं वो बहुत ही चालाक हो गए हैं और क्वेश्चन को घुमाते हैं। वो कह देंगे कि बताइए कि रेड सी के चारों तरफ जो स्थित देश हैं उसका पूरब से पश्चिम, ठीक है, या पश्चिम से पूरब, या उत्तर से दक्षिण, या दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम सजाने के लिए आपसे वो डिमांड कर सकते हैं एग्जाम में। तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ट्रिक के माध्यम से आपका वो प्रश्न गलत हो सकता है, अगर आप ट्रिक के भरोसे पे ही रहेंगे तब। इसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि एक आपके पास अनुभव होना चाहिए मैपिंग के थ्रू भी, कि कौन सा कंट्री सबसे उत्तर में है, कौन सबसे दक्षिण में है, कौन अगर पश्चिम से पूरब की ओर देखें तो किस तरीके से इसका एक सीरीज बनता है। इन सब चीजों के विषय में आपके पास एक ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है होना, मैपिंग इसे ही कहते हैं, राइट। तो इस तरीके से इस डेजी को आप याद रखिएगा। और अगर आपको मैं दिखाऊं तो देखिए, तो डेजी में डी है, तो डी से जिबूती है, ठीक है, डी से स्टार्ट होता है, ठीक, जिबूती, ये हो गया जिबूती, ठीक है। और जिबूती की राजधानी खुद जिबूती ही है। जिबूती की राजधानी क्या है, जिबूती खुद है, खुद ही जिबूती की राजधानी जिबूती ही है। उसके बाद फिर क्या है, ई, तो ई क्या है, देखिए इजिप्ट, ठीक है, इजिप्ट, इजिप्ट, इजिप्ट की राजधानी क्या है, कायरो, आपको पता ही होगा। फिर एक ई जो है, देखिए यहां पर एक ई है, तो देखिए वो क्या है, उस ई को हम कहां से ला सकते हैं, तो वो ई हो जाएगा, यहां पर आइए, इथियोपिया, ठीक है, क्या, इथियोपिया। इथियोपिया की राजधानी क्या है, अदिस अबाबा, क्या, अदिस अबाबा, ये अदिस अबाबा हो गया। फिर आगे चलिए, तो एस, तो एस से क्या हो जाएगा, सूडान, ठीक है, क्या, सूडान। सूडान की राजधानी खातुर्न, क्या, खातुर्न, ये हो गया खातुर्न, ठीक है। आगे चलिए, तो एक एस और है, तो उसे देखिए वो कहां से आता है, एक एस और जो है
उसे देखना है हमें। तो सऊदी अरब, सऊदी अरबिया कहते हैं इसे, सऊदी अरबिया। इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है रियाद। क्या? रियाद। अब हम लोग इधर लिखेंगे, ठीक है, थोड़ा सा जगह इधर है, तो रियाद है। अब इधर आ जाइए, रियाद। उसके बाद यहां पर हम लिख देते हैं, फिर ई, एक और ई आ गया, ठीक है। अब इस ई का क्या है? तो देखिए, एक ई तो हो गया इजिप्ट का, एक ई क्या हो गया? इथोपिया का, और एक ई क्या होगा? इरिट्रिया का, इरिट्रिया, ठीक है। एक ई है इरिट्रिया का, इरिट्रिया। तो इस इरिट्रिया की राजधानी क्या है? अस्मारा। क्या? अस्मारा, अस्मारा या अस्मारा, अस्मारा, इसे भी आपको याद रखना है, ठीक है फ्रेंड। और एक वाई है, वाई, यमन, यमन। यमन की राजधानी क्या है? साना। क्या? शाना, शाना, या इसे कहते हैं शाना, ठीक है, ठीक है, सना। तो ये टोटल जितने भी 7 कंट्रीज थे लाल सागर के चारों तरफ, वो और उनकी राजधानी आपको मैंने दिखाया है। आइए देखिए, ये इजिप्ट की राजधानी कायरो यहां पर स्थित है, ठीक है। सूडान की राजधानी क्या है? खातूम यहां स्थित है, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, ये क्या है? इरिट्रिया। इरिट्रिया की राजधानी मैंने क्या दिखाया? अस्मारा, वो यहां स्थित है। उसके बाद देखिए, जिबूती की राजधानी, जिबूती खुद है, वो यहां स्थित है। उसके बाद फिर देखिए, इथियोपिया की राजधानी अदिस अबाबा यहां बीच में स्थित है। उसके बाद फिर देखिए, यमन की राजधानी सना, देखिए यहां स्थित है। और सऊदी अरब की राजधानी रियाद यहां स्थित है, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने लाल सागर के चारों तरफ स्थित 7 देशों की सूची मैंने आप लोगों के सामने प्रस्तुत की। उसकी राजधानियों के विषय में भी मैंने आपको डिटेल में बताया। और लाल सागर का लाल रंग यहाँ पर पाए जाने वाले एक शैवाल की वजह से होता है। आप ये भी जान गए हैं। आपको मैपिंग बहुत ही ऑब्जर्वेशन के साथ करना है, बहुत ही सावधानी से करना है। अगर आपसे यही पूछ दे कि बताइए लाल सागर के चारों तरफ स्थित देशों में से किस महाद्वीप के अधिकतम देश हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश लाल सागर के किधर है? पश्चिम में स्थित हैं। और अरब प्रायद्वीप के 2 देश कहां स्थित हैं? लाल सागर के पूरब में स्थित है। मात्र 2 देश, कौन कौन से? अरब सागर और यमन। अरब सागर और यमन ये मात्र वो 2 देश हैं जो कि अरब पेनिसुला से संबंधित हैं और पूरब में स्थित हैं लाल सागर के। लेकिन पश्चिम में अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश, जिसमें कौन कौन से? इजिप्ट, सूडान, उसके बाद फिर क्या? इरिट्रिया, और फिर कौन सा है? उसके बाद फिर ये देखिए, जिबूती और इथियोपिया, ये स्थित हैं। तो इस तरीके से हमें मैपिंग करना है। हम ऐसे हमेशा रोज लगभग एक सीरीज के रूप में ऐसे महत्वपूर्ण ट्रिकी चैप्टर्स को लेकर के आपके सामने आएंगे, और मैपिंग से संबंधित कोई भी समस्या हम आपके पास नहीं रहने देंगे। इसे दूर करने का हम पूरा प्रयास करेंगे, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ये आपका कर्तव्य है, ड्यूटी है, और हमारी जो ड्यूटी है वो हम करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।